हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपका पशु सिर घुमाता है, पैर फड़फड़ाता है और फिर यदि उन पशुओं की यदि मौत हो जाती है। इस प्रकार के मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि जीमेल पर भी आ रहे थे कि सर इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। देखो, इस तरह के यदि सिम्टम्स यदि आपके पशु में दिखाई दें, नीचे गिरा हुआ है, सिर फिड़फड़ा रहा है, सिर ऊंचे नीचे कर रहा है, घुमा रहा है और पैर फड़फड़ा रहा है, और यदि उसके बाद में यदि आपके पशु की डेथ हो जाती है तो ये हो सकता है कि आपके पशु में ब्लड के अंदर किसी एलिमेंट्स या विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो गई होगी। इस तरह के रोग होते हैं, ये मेटाबॉलिक डिजीज होती हैं, जिसकी वजह से आपके पशु में इस प्रकार का होता है। ब्लड के अंदर मैग्नीशियम की कमी भी हो सकती है, विटामिन B1 की भी कमी हो सकती है, अदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी भी कमी आपके पशु में हो सकती है। तो ये जो मेटाबॉलिक डिजीज होती हैं, इसके बारे में आपको मैं कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए यदि इस तरह के सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिले, जिसके अंतर्गत आपके पशुओं की TPR नॉर्मल होती है। इसमें कई बार आपने देखा होगा कि पशुओं में जमीन पर लेटे रहते हैं, पागलपन के से भी सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करना है, इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। जो अभी भी इस चैनल पर जो नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, इस तरह के यदि आप मैं बता रहा हूँ, इस तरह के कमेंट्स जो आए थे, इस तरह का यदि आपके पशु में सिम्टम्स यदि देखने को मिले तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के मैं आपको चलता हूँ। जो आपको मेरी टेबल पर दिख रहे हैं ये ट्रीटमेंट, यदि आपको इस तरह है तो जाते आप टेम्परेचर नोट करें। टेम्परेचर उसमें लगभग नॉर्मल मिलेगा, 8 डिग्री Fahrenheit ऊंचे नीचे मिलेगा। तो आप उस स्थिति में आप उस पशु को आपको लगाना है माइफेक्स, जो आती है कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट। जो ये माइफेक्स है, इसका यदि आपको डिटेल से जानना है क्या क्या काम करती है तो मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है माइफेक्स के बारे में, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है कि इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो उस स्थिति में आप ये माइफेक्स 450 ml उस पशु को लगानी है। 450 ml यदि आप उस पशु को आई भी लगा रहे हैं तो उसमें आप क्या करना है कि 350 ml तो आपको आई भी दे देनी है, 100 ml उससे सबकट लगवा देनी है। ये आपको करना है। ये लगाने के साथ साथ ही आपको उसमें इंजेक्शन आपको प्रयोग करना है V5। ये क्या लगाना है कि इंट्रामस्कुलर लगाना आपको अलग रूट में। जो V5 इंजेक्शन आता है जिसके अंदर आयोडाइज्ड विटामिन A D3E एंड बायोटिन इंजेक्शन, ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आपको उस केस में लगाना है। जो इस तरह के सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिले, तड़प रहे हैं, सिर पटक रहे हैं, तो आप ये इंजेक्शन लगाएं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। एक और बात बताना चाहता हूं आपको, जो ये इंजेक्शन है ये इंट्रामस्कुलर 5 ml की इसकी डोज होती है। सिर्फ इसकी एक सिंगल डोज ही आपको उस पशु को लगानी है एक बार। और रही बात जो ये बोतल वाली इंजेक्शन है, वो पशु चिकित्सक से ही आप लगवाएं। और आपको साथ ही साथ आपको उसके अंदर आपको एक इंजेक्शन उपयोग में लेना है, जो इंजेक्शन आता है न्यूरोक्सिन M8। जो मेरे चैनल पे एक वीडियो बनी हुई थी, जो ट्राइब्यूवेट व न्यूरोक्सिन दोनों में क्या डिफरेंट है, उसमें भी आप जाकर के देख सकते हैं इंजेक्शन आपके पशु में क्या क्या काम करता है। लेकिन ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगाना है 15 ml इंट्रावेनस लगा सकते हैं या आप इंट्रामस्कुलर, दोनों रूट से आप किसी भी रूट से यदि आप लगाएं तो आप ये इंजेक्शन जरूर लगा सकते हैं उसमें। और साथ ही साथ उस पशु को आपको लगाना है विटामिन B1 का जो एक इंजेक्शन आता है, ओनली विटामिन B1 का बेरीविन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं यदि आपको प्रॉपर यदि नॉलेज लेना है बेरीविन के बारे में। ये 10 ml यदि पशु बड़ा है तो 10 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगा देना है। और साथ साथ एविल के तौर पर आप इंजेक्शन जिस प्रकार से ये CPM है, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट जो इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से एलम्बिक का अजीत, इस तरह के कोई सी भी कंपनी का हो जिसके अंदर क्लोरफेनेरमाइन मेलेट साल्ट हो, ये इंजेक्शन 10 ml उसको इंट्रामस्कुलर लगाना है। और यदि आपको प्रॉपर यदि नॉलेज लेना है जो क्लोरफेनेरमाइन मेलेट ये इंजेक्शन के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान भी हो सकते हैं, तो इसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं।
और यदि पशु प्रेग्नेंट नहीं है, कंडीशन खराब है, तो आप कोर्टिकोस्टेरॉइड यानी लाइफ सेविंग ड्रग्स आती है उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से बीटामेथासोन है, ये इंजेक्शन भी आप उस पशु को लगा सकते हैं। लेकिन पशु प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, प्रेग्नेंट पशु को बिल्कुल भी नहीं लगाना है। कौन सा इंजेक्शन? बीटावेट। और जो ये जितने मैंने ये इंजेक्शन बताए, ये सभी के सभी इंजेक्शन आप प्रेग्नेंट पशु को लगा सकते हैं, बट एक बीटावेट को छोड़ करके। प्रेग्नेंट नहीं है तो आप ये इंजेक्शन भी आप उस पशु को लगा सकते हैं, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस किसी भी रूट से लगाएं, यदि आपको ज़्यादा यदि आपके पशु में दिक्कत आ रही है तो। अब क्या करना है, ये ट्रीटमेंट करने के बाद में आप लगभग क्या है कि पशु ठीक हो जाते हैं, रिकवरी ले लेते हैं। लेकिन फिर भी यदि पशु ठीक नहीं हो पाता है, दूसरे दिन आपको जाकर के देखना है, तो आपको क्या है कि जो ये माइफेक्स है वो लगानी नहीं है। उसके बाद में आपको दूसरे दिन यदि उस पशु का ट्रीटमेंट करना है तो आपको उसमें रिंटोज का प्रयोग करें। जो ये रिंटोज आती है इसका आपको प्रयोग करना है। रिंटोज उस पशु को आप 500 ml से लेकर के 1 लीटर तक आप उस पशु को दे सकते हैं। साथ ही साथ आप रिंटोज में आप ये दूसरे दिन का ट्रीटमेंट है, ठीक हो जाती है तो आपको प्रयोग नहीं करना है, यदि ठीक नहीं होती है तो रिंटोज लेना है। और साथ ही साथ उसके अंदर आपको इंजेक्शन लगवाना है केटासोल। किसमें? इसके ड्रिप के अंदर डालना है, केटासोल इंजेक्शन ड्रिप में डालना है। और साथ साथ आपको ये न्यूरोक्सिन और जो मैंने ये इंजेक्शन बताए वो सभी के सभी आप दूसरे दिन भी प्रयोग करने हैं। ये दोनों इंजेक्शन इस ड्रिप के अंदर डाल करके उस पशु को लगाना है। ये है दूसरे दिन का ट्रीटमेंट यदि हो जाता है तो। और V5 आपको एक सिंगल डोज ही उस पशु को देनी है फर्स्ट दिन। इस प्रकार से आपको ट्रीटमेंट करना है। सेकंड दिन आपको जो बेटा में वेट यदि प्रेग्नेंट नहीं है तो आप प्रयोग न करें, जो ये इंजेक्शन है वही इंजेक्शन प्रयोग करें। साथ साथ आपको दूसरे दिन आप बेरीविन भी इंजेक्शन लगाना है और इंजेक्शन CPM भी आपको उसको लगाना है। ये इंजेक्शन आप दूसरे दिन भी यदि ट्रीटमेंट करेंगे तो उस पशु में बेटर रिजल्ट मिलेगा। कई बार पशु में क्या होता है कि 1 से 2 दिन 2 से 3 दिन लग जाते हैं, तो आप पशुपालक से कहें कि 2 से 3 दिन भी हो सकते हैं, तो आप 2 से 3 दिन आप उस पशु को प्रॉपर ट्रीटमेंट दें। क्योंकि ये इस प्रकार की डेफिशिएंसी होती हैं वो मेटाबॉलिक डिजीज से संबंधित डिजीज होती हैं, जो यदि आपके पशु तड़पते हैं, अचानक गिर जाते हैं, सिर पटकते हैं, पागलपन से यदि आपके पशु में यदि सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, अचानक यदि आपको देखने को ऐसी प्रकार की स्थिति होती है, तो इस तरह से आप यदि ट्रीटमेंट करेंगे, ये सबसे बेटर ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट आप अपने पशु चिकित्सक से करवाएं या नज़दीक पशु चिकित्सक है उनकी सलाह लें, तभी आप ये ट्रीटमेंट करें। खुद यदि इस तरह के यदि सिम्टम्स यदि आपके पशु में दिख रहे हैं तो आप ये न सोचें कि सभी जो ये सिम्टम्स हैं वो आपको इसी डिजीज़ के हैं। पूरा आप उसका डायग्नोसिस करें कि यही सिम्टम्स तो नहीं है कि सिर पटक रहा है, अचानक आपका पशु पैर फड़फड़ा रहा है, और बता रहा हूँ कि यदि इसमें यदि ट्रीटमेंट यदि प्रॉपर नहीं मिलेगा इस डिजीज में तो पशु की मौत भी हो जाती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। यदि आप अपने पशु को मौत से बचाना चाहते हैं, इससे बचाना चाहते हैं, तो इस तरह का ट्रीटमेंट आप अपने पशु चिकित्सक से जरूर करवाएं अपने पशुओं का। इस प्रकार की दिक्कत बहुत से पशुओं में देखने को मिलती है, ज़्यादातर भैंसों में भी देखने को मिलती है और गायों में भी इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो। इस चैनल का एक ही मकसद है कि आपको प्रॉपर से प्रॉपर अच्छा से अच्छा किसी भी प्रकार की मेडिसिन, लिक्विड, पाउडर के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज हो और फील्ड के तौर पर ही नॉलेज हो। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप नीचे जाके कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। देखिए मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक करें। आपके लाइक का कोई पैसा नहीं लगता, जितना लाइक करेंगे मैं उतना ही आपके लिए मोटिवेट होऊंगा और मैं उतना ही आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो भी मैं आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा। एक और बताना चाहता हूँ कि मैं आपको जिस प्रकार से V5 के यदि बारे में यदि आपको जानना है तो V5 के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि केटासोल इंजेक्शन के बारे में मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कि सर केटासोल इंजेक्शन के बारे में वीडियो बनाएं, तो केटासोल इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी। यानी जो अपना चैनल है, इस चैनल के ऊपर लगभग आपको सभी के सभी जो आप इंजेक्शन उपयोग में लेते हैं उन इंजेक्शनों की डिटेल से वीडियो बनी हुई है, तो वो भी आप जा करके देखें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।